नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जमा आयत नंबर 21 और 22। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने यकफुरूना इनकार किया भी आयातिल्लाही अल्लाह के आयात का, और यक़तुलूना और वो कत्ल करते थे नबीयीना अम्बिया को बग़ैर हक़ ना हक़, और यक़तुलून और कत्ल किया अल्लाज़ीना उन लोगों को जो यामुरूना हुक्म देते हैं बिलकिस्त इंसाफ का मिनन नासी लोगों में से। फबशिरहुम पस खुशखबरी दे दीजिए उनको भी अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। उलाइका यही वो लोग हैं अल्लाज़ीना वो जिनके हाबितत बर्बाद हो गए आमालुहुम के अमाल फिर दुनिया में वल आखिराती और आखिरत में भी। अमालहुम और नहीं है उनके लिए मिनन नासिरीन कोई भी मददगार। फरमाया बेशक जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और नबियों को किसी हक़ के बगैर कत्ल करते हैं और लोगों में से जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं इन्हें कत्ल करते हैं, सो इन्हें एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। ये वो लोग हैं कि जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और इनकी मदद करने वाले कोई भी नहीं। इन आयात में अहले किताब की मज़म्मत है जिनकी पूरी तारीख़ शाहिद है कि उन्होंने ना सिर्फ अहकाम इलाही पर अमल करने से इनकार किया बल्कि अम्बिया और उन लोगों को भी कत्ल करते रहे जिन्होंने कभी इनके सामने दावत हक़ पेश की, और ये इंतहाई इस्तग़फ़ार तकब्बर है और इनको दुनिया में ज़िल्लत और पस्ती का सामना करना पड़ा, और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने इनके लिए अज़ाब अलीम तैयार कर रखा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का गज़ब भड़क उठता है उन लोगों पर जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांते मुबारक की तरफ इशारा करते रहे, फरमाया अल्लाह का गज़ब भड़क उठता है उस शख्स पर जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में कत्ल करें, यानी जहाद की राह में जिसको मारें, क्योंकि इस मरदूद ने पैगंबर के मारने का कसद किया होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब उस शख्स को होगा जिसको किसी नबी ने कत्ल किया या उसने किसी नबी को कत्ल किया हो। अगली आयत में फरमाया कि दुनिया में इनके अमाल इस तरह ज़ाया हुए कि अल्लाह ने इनकी मज़म्मत की, ज़िल्लत और रुसवाई का इनके ऊपर सामना इनको पर करना पड़ा, कत्ल किए गए और इनकी औरतें और बच्चे कैदी और ग़ुलाम बना लिए गए, और इनके अम्वाल बतौर गनीमत मुसलमानों में तकसीम कर दिए गए, और आखिरत में भी अल्लाह ताला इनको अज़ाब अलीम देगा। आयत नंबर 23। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा अल्लाज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू जो दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताब किताब में से, युदऔना वो बुलाए जाते हैं ल किताब इल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ, लियाकुमा ताकि फ़ैसला किया जाए बैनहुम इनके दरमियान, सम्मा फिर यतवल्ला वो फिर जाते हैं फ़रीक़ुन एक गिरोह मिनहुम इनमें से वहुम और वो मोरिज़ून और वो मुँह मोड़ने वाले ही हैं। इस आयत का शान नज़ूल इस तरह से है कि किताब अल्लाह से मुराद तौरात और अंजील है, और मतलब ये है कि जब इन्हें ख़ुद इनकी किताबों की तरफ दावत दी जाती है कि चलो इन्हीं का हुक्म मान लो, तो ये इससे भी पहलू तही कर जाते हैं और ज़ाहिर करते हैं जैसे उन्होंने किसी चीज़ का इल्म ही नहीं। आयत में एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है जिसका ख़ुलासा ये है कि यहूद जो है वो
مرد اور عورت جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کا حکم دے دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری کتاب یعنی تورات میں تو صرف منہ کالا کرنا ہے۔ پھر تورات منگوائی گئی تو اس میں رجم کا ذکر ملا، چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ اس پر یہود ناراض ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اہل کتاب کی مذمت اس لیے کی گئی کہ ان کے پاس علم موجود تھا، پہلے انہیں سب پتہ تھا کیونکہ سارے احکام یہی تھے تمام کتابوں میں۔ اس کے باوجود جو اس کے وہ منحرف ہو جاتے، اس کو بدل دیتے، آیات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے۔ یہاں پر اب ان کو رجم کا حکم تھا، جو زانی تھے ان کو رجم کرنے کا حکم تھا، جو شادی شدہ تھے۔ تو ان کو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ان کا منہ کالا کر کے تو ان کو پھیرایا جائے شہر میں، تو بس یہ ان کی سزا ہے۔ تو حالانکہ یہ سزا نہیں تھی، سزا رجم کی تھی جس کو انہوں نے بدلا۔ استغفر اللہ۔ اور اس طرح کے بے شمار انہوں نے احکام جو تھے ان کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی، اور بہت سے معاملات جو ہیں ان کو کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔